दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो हम शेयर करेंगे। जैसे हमने कल वीडियो डाला था कि जब आप एक मेडिकल रैप से एक एएसएम बनते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं, क्या क्या बदलाव हो जाते हैं। तो हमारे बहुत व्यूअर्स लोग का कमेंट आया कि नहीं, आप इस पर वीडियो बनाइए कि जब एक एएसएम आरएसएम बन जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हो जाता है। तो मैं अपने व्यूअर्स के डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि अब आप जब एएसएम से जब आरएसएम बनते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं, क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, कहीं स्किप न करें, ताकि आप बातों को समझ सकें, जान सकें और अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें। दोस्तों, जब आप एएसएम से आरएसएम बनते हैं तो ऑब्वियसली आरएसएम जो होते हैं एक रीजन के हेड होते हैं। जहां आप एएसएम में एक छोटे से टीम का हेड होते हैं, आपके अंडर में अप्रॉक्स 5 मेडिकल रैप्स होते हैं, 5 लड़कों को लीड करते हैं। वहीं पे करीब करीब एक आरएसएम जो है करीब करीब 30 लड़कों को लीड करते हैं, मतलब जिसमें कि उसके 5 एम्स हो जाते हैं और हर एम्स के 5-5 लड़के हो जाते हैं। मतलब 30 लोग का जो वो एक हेड होते हैं और वो एक रीजन के हेड होते हैं। तो ऑब्वियसली जब प्रमोशन होता है तो बहुत मैटर ऑफ प्राइड है, गर्व की बात है। आरएसएम होना सबकी सौभाग्य की बात नहीं है। और जब प्रमोशन होता है, जब डिजिग्नेशन बढ़ता है तो उनका पावर और रुतबा भी बढ़ता है और अकॉर्डिंगली उनका मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। उनके कुछ अलाउंसेस या सैलरी एक्सपेंस सारा कुछ बढ़ता है। तो हालांकि इंटरनल प्रमोशन में बहुत ज़्यादा सैलरी का ग्रोथ हाइक नहीं होता है, लेकिन कोई लोग अगर कंपनी को चेंज करके नेगोशिएट करते हैं तो वो मनमाना तरीके से अपना आप वहाँ बार्गेन कर सकते हैं या सैलरी में ज़्यादा हाइक ले सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जितना इंटरनल प्रमोशन होता है उसमें मॉनेटरी बेनिफिट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा देखा गया है दोस्तों। तो ऑब्वियसली जहाँ पे आप मान के चलिए कि जहाँ पे एएसएम ग्रुप में आप एक छोटे से टीम को लीड कर रहे थे, वहीं जब आरएसएम बनते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके अंडर में करीब 30 सबॉर्डिनेट्स हो जाते हैं और उनको लीड करना है, उनको गाइड करना है, मोटिवेट करना है, उनको आगे बढ़ाना, और आप एक रीजन के हेड हो जाते हैं। तो ये डिफरेंसेज आता है। दूसरा, जब आप एएसएम होते हैं तो आपका मान के चलिए कि अप्रॉक्स 5 हेडक्वार्टर में कवर करना पड़ता है। आप 5 हेडक्वार्टर में अपने मेडिकल रैप्स के साथ काम करते हैं और बाकी जो एक्टिविटी होता है, मीटिंग वीटिंग सभी सब करते हैं। तो वहीं जब आप आरएसएम बन जाते हैं तो आपको मान के चलिए कि कम से कम आपको 10 से ज़्यादा हेडक्वार्टर को टच करना पड़ेगा। 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, मान के चलिए कि एक आरएसएम जो है मतलब करीब मोर देन 10 हेडक्वार्टर हमेशा टच करते हैं। कभी 12-13 भी हो जाता है, तो कभी एक दिन 2 दिन करके मैक्सिमम हेडक्वार्टर टच करते हैं। और ऑलमोस्ट जहां एएसएम जो है अपने हेडक्वार्टर में रेगुलरली एवरी मंथ जाते हैं, आरएसएम मान के चलिए कि वो क्वार्टरली एक बार जाते हैं अपने मेडिकल रैप्स के हेडक्वार्टर में। उनके लिए हर मंथ जाना संभव नहीं है। तो उनका जो टूर होता है बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हर जगह 1-2 दिन करके उनको 12-13 हेडक्वार्टर टच करना पड़ता है। और मान के चलिए कि वो घर से बाहर करीब करीब 15 से 20 दिन के आसपास घर से बाहर ही रहते हैं। बाकी के दिनों में अपना हेडक्वार्टर में रहते हैं, अपना जो भी करते हैं। मान के चलिए कि 15 से 20 दिन उनका हेडक्वार्टर आउट स्टेशन रह सकता है, बाहर होटल में स्टे करना पड़ सकता है। और यही परिस्थिति है तो उनका टूर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनका मैक्सिमम समय समझे टूर में ही जाता है और उनका बहुत वो परेशानी भरा टूर होता है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, 1 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ, इस तरह से करते करते उनकी एक्टिविटी इसी तरह से चलती रहती है। तो ये एक एएसएम और आरएसएम में डिफरेंस है दोस्तों। तीसरी बात है, जहां आप एक छोटे से टीम को लीड करते हैं, कहने का मतलब है कि आपका अगर 5 हेडक्वार्टर है, हर लड़के का 2 लाख का टारगेट है, तो आप 10 लाख का टारगेट करते हैं। उस तरह से जो एक जो आरएसएम होते हैं एक रीजन के हेड होते हैं, तो उनके पास अगर मान लिया अगर 25 लड़के हैं तो आपको मान के चलिए उनको आपसे 5 गुना ज़्यादा टारगेट होता है। एक रीजन को टारगेट को ड्राइव करते हैं, उसको प्रयास करते हैं मीट करने का। और रीजनल हेड होते हैं तो उनका पूरा टारगेट जो होता है पूरा रीजन का होता है
तो जैसे अगर आपका 10 लाख का टारगेट हुआ तो आपसे करीब करीब 5 गुना टारगेट होगा, ज़्यादा होगा, 50 लाख का टारगेट होगा। और ऑब्वियसली जब टारगेट होगा, सेल होगा, तो कलेक्शन की भी जिम्मेवारी उन्हीं की है। तो पूरे रीजन की, जहां आप एक छोटे से टीम का मतलब पेमेंट कलेक्शन रिलेशन का जिम्मा लेते हैं, वहीं पे एक आरएसएम जो है पूरे रीजन का वो अपने मैंने पेमेंट कलेक्शन का जो भी कंपनी का नॉर्म्स हो, किसी का एडवांस होता है, किसी को 30 डेज का साइड मिलता है, किसी को 45 डेज का, किसी को 60 डेज का, जो भी कंपनी का नॉर्म्स है उसके अनुसार अपने पेमेंट का भी रिलेशन कराते हैं। क्योंकि जब तक आप पेमेंट का रिलेशन नहीं कराते हैं, सेल कोई मतलब नहीं रह जाता दोस्तों। इसलिए पेमेंट का रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेल्स प्रोफेशन दोस्तों। उसके बाद आते हैं चौथा पॉइंट में। तो देखिए, उनका भी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाता है। जिस तरह के उनका मतलब बिल्कुल एक्सटेंसिव टूर होता है, हर दिन टूर होता है, जिस तरह से उनका माने भागा भागी होता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और हमेशा जो ब्रांच में हमेशा एक से एक नए नए एग्जीक्यूटिव आते रहते हैं। चाहे कभी जेडीसीएम आ गए, कभी माने एचओ से कोई आ गए पीपुल, कभी एमडी आ गए, कभी एनएसएम आ गए, बहुत सारा मीटिंग उटिंग होते रहता है, तो बहुत सारी एक्टिविटी होते रहता है। तो वो भी मतलब उनका कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहता है। और आपको मान के चलिए कि आपसे ज़्यादा उनको मतलब टफ जॉब है, क्योंकि उनको पूरा रीजन देखना है, पूरा सब जगह उनको देखना है, और हर जगह कुछ ना कुछ होते रहता है। मतलब नए नए चीज़, कहीं लड़का छोड़ दिया, कहीं टर्मिनेट करना है, कहीं एक्शन लेना है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। जहाँ आप एक छोटे से टीम को लीड करते हैं एएसएम ग्रुप में, वहीं आरएसएम के पूरे रीजन की जिम्मेवारी होती है। ये आप मान के चलिए दोस्तों। तो उनका जितना भी फॉर्मेट्स आता है, बहुत सारा एक्टिविटी होता है, बहुत सारा कैंपेन होता है, बहुत सारे चीज़ों में हमेशा उन लोगों का पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें भी हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। उनको बना के देना जो है उतना आसान नहीं है जितना सोचा जाता है। तो आप मान के चलिए उनका बहुत मतलब अपना भी पर्सनल लाइफ नहीं रहता है। तो वर्किंग डे के अलावा भी संडे वगैरह भी है, तो अपना पेपर वर्क वगैरह ही करते करते उन लोग का दिन चला जाता है दोस्तों। तो ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। और पांचवा, रिपोर्ट एंड रिटर्न्स। दोस्तों, जैसे आप एएसएम हैं तो आपके पास 5 लड़के रिपोर्ट भेजते हैं, आप कंपाइल करके भेजते हैं। उस तरह से मैंने आरएसएम भी अपने पूरे रीजन का रिपोर्ट जो है, जैसे मतलब जब एएम भेज देते हैं अपना रिपोर्ट, तो उसको पूरा कंपाइल करके अपना वो अपने जेडीएसएम को भेजते हैं। यही प्रोसेस, यही हायरार्की है। वो जेडीएसएम को भेजते हैं, जेडीएसएम एनएसएम को भेजते हैं, फिर एचओ में जाएगा। तो इस तरह से हायरार्की होता है। तो अपना पूरा कंपाइल करके अपना एएसएम को रिपोर्ट को वो कंपाइल करके एचओ को, मतलब उनका रिपोर्ट एंड रिटर्न्स भी पूरा रीजनल लेवल का होता है, और ये इसमें एक्टिव रहते हैं दोस्तों। छठा बात करें तो उनका भी बहुत ज़्यादा मीटिंग होते रहता है दोस्तों। जैसे आप जितना मीटिंग करते हैं मतलब एज एएसएम, उससे ज़्यादा उनका मीटिंग होता है। बहुत बार क्या होता है कि एचओ पीपुल चले आते हैं और उनसे मीटिंग या डिस्कशन करके चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं रहता है दोस्तों। और उसके अलावा बहुत सारा माने एसपीसी हुआ, या मीटिंग, मंथली मीटिंग हुआ, क्यारे हुआ, क्वार्टरली मीटिंग हुआ, हाफ ईयरली मीटिंग हुआ, ये बहुत सारे एचओ पीपुल आते हैं। कभी एमडी आ गए, कभी एनएसएम आ गए, कभी जेटीसीएम आ गए। हमेशा कभी ना कोई का आना जाना लगा रहता है। लोग मतलब रीजन में अपना उनका जो ब्रांच है, तो वो भी उनको देखभाल टेक केयर करना पड़ता है दोस्तों। तो ये मान के चलिए उनका भी ये बहुत टफ जॉब है, और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल भरा जॉब है दोस्तों। उसके बाद उनको और भी क्या करना पड़ता है दोस्तों कि इसके अलावे जहाँ एएसएम अपने 5 हेडक्वार्टर में इन्वॉल्व रहते हैं, काम करते हैं, वहीं जो आरएसएम है उनको बहुत सारा चीज़ अरेंज करना पड़ता है। जैसे अगर लड़के का एसपीसी होगा, उसके लिए होटल का बुकिंग करना, उसके लिए सब अरेंज करना, ये सब उन्हीं की जिम्मेवारी होती है। कोई एचओ से पीपुल आ रहे हैं तो उसके लिए होटल का व्यवस्था करना, कहाँ रुकेंगे, कहाँ स्टे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि उनको उनके कंधे पे जिम्मेवारी होती है, और अपनी जिम्मेवारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाते हैं। तो एक एएसएम से ज़्यादा मतलब उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो पूरे मतलब जो एचओ के पीपुल आते हैं, या उनके सीनियर्स हैं, या आप लोग मेडिकल रैप्स का जो बहुत सारा मीटिंग होता है, एसपीसी होता है, मंथली मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग, क्यारे हुआ, हाफ ईयरली मीटिंग हुआ, ईयरली मीटिंग हुआ, बहुत सारा चीज़ होता है जिसको वो अपने रीजन लेवल पे
अपना अरेंज करते हैं, देखते हैं किसको कहाँ बुकिंग करना है, कैसे करना है, ये सारा उनका एक्स्ट्रा काम होता है दोस्तों। उसके बाद सेल्स का प्रेशर ट्रेमेंडस होता है दोस्तों। जैसे आप 5 लड़के के सेल्स के प्रेशर के लिए परेशान रहते हैं, उस तरह से उनका सेल्स का प्रेशर जो है 25 लड़के के लिए होता है। एज एन ASM है तो आपका भी जो कंपाइल टारगेट है उनकी जिम्मेवारी है। आप चूँकि उनके सबॉर्डिनेट हैं, तो अगर आप भी नहीं कीजिएगा तो उन्हीं से पूछा जाएगा, उनके सीनियर्स पूछेंगे क्यों नहीं कर रहा है, क्या मैटर है, क्या परेशानी है। तो आप मान के चलिए उनका जो है वो सेल्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस रहता है। और बहुत जगह कभी लड़का छोड़ दिया है, कभी कुछ हुआ, कभी नया लड़का है, कभी ये हुआ वो हुआ, बहुत सारा एपिसोड होते रहता है। तो उन लोग को जब लड़का छोड़ता है या कुछ होता है तो मतलब परेशानी भी होती है। टारगेट तो घटता नहीं है, क्योंकि एक बार जो टारगेट बन गया तो बन गया, तो उनको टारगेट को कैरी करना पड़ता है। तो ये मान के चलिए कि ये परेशानी है। और वहाँ पे इस तरह से उन लोग हमेशा माने कहीं ना कहीं डेफिसिट में रहते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से होते रहता है दोस्तों मार्केट एक्टिविटी में। उसके बाद लेकिन एक बात है, नवा पॉइंट ये है कि आप जितना ASM को टफ होता है एक मेडिकल रैप को हैंडल करने में, क्योंकि मेडिकल रैप्स का जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग है, जो वे ऑफ वर्किंग स्टाइल है, ऑफ जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ वर्किंग पैटर्न है, उसके तुलना में आप मान के चलिए कि जितना टफ है एक ASM को हैंडल करना है मेडिकल रैप को, तो चूंकि ASM लोग जो होता है बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उसी को प्रमोशन होता है, तो अपने आप में बहुत सेंसिटिव होते हैं, समझदार होते हैं। तो RSM का एक काम इजी होता है कि एक ASM को हैंडल करना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल रैप को हैंडल करना। तो चूंकि एक मतलब RSM के अंडर में ASM होते हैं, और ASM अपने आप में इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, बहुत डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, बहुत सिंसियर पर्सन होते हैं, तभी तो ASM बने हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा ये समझाना, कहना, बताना नहीं पड़ता है। और ASM एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, तो वो सारी बातों को मतलब वो समझते हैं और करते हैं। तो उनका मतलब ASM को हैंडल करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल रैप। और ASM को चूँकि मेडिकल रैप को हैंडल करना पड़ता है, जो एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, अब बहुत सारा उन लोग का यूनियन है, ये है वो है, बहुत सारा प्रक्रिया होते रहते हैं। कोई कोई लड़के इतना आपको ढीठ मिल जाएंगे जो कि आपको बात को नहीं समझेंगे, आप कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो इस तरह की समस्याएं जो आती है मतलब ASM को, वो शायद RSM को नहीं आती है, क्योंकि आई होप कि एक ASM बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेज तरार होते हैं, और बातों को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक बात जब RSM बोल दिया तो वो उसको मतलब बिल्कुल हमेशा तत्पर रहेंगे कि उसको हम पूरा करें। कोई फॉर्मेट्स हुआ, कुछ हुआ, तो उसको डेडलाइन के अंदर एक ASM ऑलमोस्ट भेज ही देते हैं। तो जितना ASM परेशान होता है उतना शायद RSM पेपर ऊपर वर्क में परेशान नहीं होते हैं, ये आप मान के चलिए दोस्तों। ये काम एक RSM का ईजी होता है। और नंबर 10th पॉइंट क्या है कि एक ASM को जहां अपने टीम को हैंडल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है कि रीजन के ब्रांच के काम से, वहीं पे एक जो रीजनल हेड होते हैं, जो RSM होते हैं, उनको ब्रांच का भी एक्टिविटी देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक मतलब इंडेंट बनाना है, कौन सा गुड्स है, कौन सा मंगाना है, कौन सा कितना है, कितना ऑर्डर लगेगा, कितना अरेंज करके रखना है, और बहुत सारा एरिया का एक्सपायरी हुआ, ब्रेकेज हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लॉजिस्टिक का भी, जो कि देखना है किसका माल डिस्पैच हुआ, किसका माल डिस्पैच नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कौन सा माल ट्रांजिट में है, कौन सा माल कल रिसीव होगा, कौन सा गुड्स की अवेलेबिलिटी रहेगी, किसकी नॉन अवेलेबिलिटी रहेगी, और इस तरह से बहुत सारा फैक्टर्स होता है। मैंने कहने का मतलब ब्रांच एक्टिविटी भी उनके अंडर में होता है, और ब्रांच का भी काम उनको देखना पड़ता है। तो एक काम ASM का नहीं है, हालांकि ASM से कंसल्टेंट करके ही वो इंडेंट वगैरह डालते हैं, बट डायरेक्ट ASM का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट RSM चूँकि ब्रांच में होते हैं, तो उनका चूँकि हेड होते हैं ब्रांच के, और चूँकि उनका वो ऑफिस होता है, तो बहुत सारा चीज़ जो ब्रांच का भी एक्टिविटी होता है वो स्मूथ करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ताकि लड़के का स्मूथ बिजनेस रन कर सके और हर लड़का ग्रो कर सके। तो दोस्तों यही है, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि लमसम इतना ही डिफरेंसेस है। पहला डिजिग्नेशन बदल जाता है, ASM से RSM हो जाता है, तो रीजनल हेड हो जाते हैं। दूसरा उनको करीब करीब 10 से ज़्यादा हेडक्वार्टर में मैंने ज़्यादा टूर करना पड़ता है, तो बहुत एक्सटेंसिव टूर उनका हो जाता है। हर जगह 1 दिन 2 दिन के लिए जाना,
10 से ज़्यादा 11 हुआ, 12 हुआ, 13, 14 जो इतना हेडक्वार्टर मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। उसके बाद उनका रीजनल टारगेट को अचीव करना पड़ता है, रीजनल पेमेंट को कलेक्शन करना पड़ता है। उनका भी चौथा पॉइंट, उनका भी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता है। इतना बिजी शेड्यूल होता है हर जगह कि वो भी अपना पर्सनल लाइफ नहीं एंजॉय कर पाते हैं और इतना इंगेज रहते हैं हर काम में, इतना एक्टिव रहते हैं, इतना रहते हैं कि अपना पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। बहुत सारा उन लोगों को प्रेशर और लोड रहता है। उसके बाद रिपोर्ट्स जो है रीजनल भेजना पड़ता है कंपाइल करके उनको। उसके बाद उनका फ्रिक्वेंटली बहुत सारा मीटिंग्स होते रहता है, तो भी इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। और उनको जो बहुत सारा मतलब अदर एक्टिविटी के अलावा वो अरेंज करना पड़ता है। एसपीसी वगैरह का जो मीटिंग हुआ या कहीं सीआरएम वगैरह हो रहा है उसकी बातचीत भी करनी पड़ती है। उसके बाद सेल्स का प्रेशर भी उनको बहुत ज़्यादा रहता है। बट एक काम नवा पॉइंट ये है कि एक काम है कि उनका थोड़ा सा एक आरएसएम जो है वो अच्छे पोजीशन में होते हैं कि चूँकि एएसएम को हैंडल करते हैं, तो एएसएम को हैंडल करना इजी है एज़ कम्पेयर टू एएस मतलब मेडिकल रैप्स। तो ये थोड़ा सा उनको राहत की बात है। और 10th पॉइंट ये है कि उनको चूँकि ब्रांच का भी एक्टिविटी देखना रहता है और सारे चीज़ को अरेंज करना पड़ता है, तो उनका काम टफ है। तो यही लमसम एक डिफरेंसेस है दोस्तों, एक एएसएम के जॉब में और एक आरएसएम की जॉब में। तो जो मतलब परिवर्तन होता है ज़िंदगी में वो मैंने वीडियो में बता दिया। तो एक एएसएम की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन होता है मेडिकल रैप से एएसएम बनने के बाद, और एक एएसएम से आरएसएम बनने के बाद क्या ज़िंदगी में परिवर्तन होता है, ये सारी बातों को हमने रख दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन नहीं बनता है दोस्तों। और कमेंट में कमेंट करें, पूछें, बताएं। अगर हम जहां गलती करते हैं उसको भी आप मार्क करें, बताएं, और कुछ सजेशन तो वो भी बताएं। मैं वेट करता हूं आपका कमेंट का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।